हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम जेई मेंस 2025 फ्रॉम द चैप्टर डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन इन ईच शिफ्ट। इस बार 10 शिफ्ट में से मान लीजिए लगभग 8 शिफ्ट में आया था, 2 शिफ्ट में क्वेश्चंस नहीं आए, 2 या 3 शिफ्ट में। एंड क्वेश्चंस आते हैं इससे, एंड मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम क्रेमर्स रूल, वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो क्रेमर्स रूल का छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो सॉल्वेबल है। थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेटिव हो, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में टाइम लग सकता है। एंड और एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है कि डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है, तो वी विल सॉल्व दैट। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड दैट्स इट। कुछ कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे देंगे। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया था, शिफ्ट 2 में आया था। इन्फिनाइट सॉल्यूशन, तो इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए डेल्टा, सब चीज जीरो हो जाएगा। डेल्टा भी जीरो, डेल्टा एक्स भी जीरो, डेल्टा वाई भी जीरो, डेल्टा जेड भी जीरो। तो इसमें दे दिया है तो डेल्टा जीरो कर देते हैं। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। 1 1 2 2 3 ए -1 -3, यहाँ पे बी है तो ये जीरो होना चाहिए। दिस इज डेल्टा ए। बी में एक इक्वेशन आ जाएगा। डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं बट हमको जीरो बनाने का मन करता है तो इसको ऐड कर देते हैं। तो जीरो, सॉरी 2 -1 इज 1, ये हो गया जीरो, ये हो गया ए प्लस बी, ये हो गया -1 -3 बी, ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब क्या कर सकते हैं, ये और ये को भी ऐड कर सकते हैं, ये और ये को ऐड कर देते हैं। तो 0 -2 2 प्लस बी 1 0 ए प्लस बी -1 -3 बी। अब ओपन कर देते हैं, ठीक है, इनफ। 2 और ये हो गया बी और इधर प्लस ए प्लस बी हो गया, ठीक है। आई होप यू कैन सी, ये माइनस होता है सेकेंड में और ये ऐसे हो गया। फिर 2 प्लस बी और ये हो गया -3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये ओपन कर लेते हैं, यहाँ बी और बी है ना, ये कैसे आया था, हाँ ठीक है। तो 2b 4b प्लस 2a हो गया और ये दोनों के साथ है तो -6 -3b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ रहा है, ये -6 है, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन आ जा रहा है। अब कोई भी एक डेल्टा ज़ीरो कर दीजिए, और तो डेल्टा ये वाला ज़ीरो, ये वाला हटा के तो ये सब सेम रहने देते हैं। तो दिस इज बेसिकली डेल्टा जेड, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। ए प्लस 1 2b, ठीक है। सेम ऑपरेशन कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन इस बार डायरेक्ट ओपन कर देते हैं। लेट्स ट्राई टू, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं या फिर ऐसा भी कर सकते हैं। तो 1 6b प्लस 3a प्लस 3, ठीक है, -1, ये हटा, और गलती होगा तो यही होगा, तो बस इसको आपको ध्यान देना है। ए प्लस 1 प्लस 6 -6 प्लस 3 माइनस प्लस 3, तो ये 6b प्लस 3a प्लस 3 हो गया, -4b -a -1 हो गया, और ये -3 -18 इज इक्वल टू 0। तो a कितना बचा, 2a बचा, 2b बचा, और +2 -16, ठीक है, सही लग रहा है। तो a प्लस बी माइनस इज इक्वल टू 8। तो यहां से दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देते तो a इज इक्वल टू -2 आ जा रहा है, a इज इक्वल टू -2 आ रहा है, ठीक है। b इज इक्वल टू आपका 10 आ जा रहा है, a इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू आपका 10 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो रहा है, -14 प्लस 30, तो जो कि है 16, एंड विच इज आवर आंसर। तो ये सिंपल सा टाइप क्वेश्चन है। इनफिनाइट सॉल्यूशन, सारा डेल्टा जीरो, 2 वेरिएबल था, 2 अलग अलग डेल्टा को सॉल्व करके आ गया। बस यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है तो आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये सिंपल सा टाइप क्वेश्चन है क्रेमर्स रूल का। प्रीवियस ईयर किए होंगे तो ये टाइप का आता ही होगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका देखिए नॉर्मल मेथड बहुत लंबा हो जाएगा, अगेन इनफिनाइट सॉल्यूशन है। तो एक तो तरीका है इसको सॉल्व करने का, बट इसका एक ट्रिक है और मैं इसको इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, प्रॉब्ली अ शॉर्ट वीडियो, उसमें आई विल डिस्कस किसको सिंपल वे से कैसे सॉल्व करें। मेथड 1 तो है,
इस डिटर्मिनेंट को ओपन करें, बट थोड़ा सा क्वाड्रेटिक हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बट 5 मिनट लग जाएगा इसको ओपन करने में। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू अगर हो सकता है 2 वैल्यू आ जाए तो उसमें भी दिक्कत है, फिर एक और डेल्टा निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा जीरो से ज़रूरी नहीं इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाए, सारा डेल्टा जीरो है तब इन्फिनाइट सॉल्यूशन होता है। एक भी डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई या डेल्टा जेड में से कोई भी एक नॉन जीरो हो जाता है तो नो सॉल्यूशन हो जाता है, तो वो भी एक बार चेक करना पड़ेगा। तो दिस इज अ लेंदी मेथड, इसका एक छोटा सा मेथड है, ठीक है, आप सोच सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो पढ़ाया नहीं जाता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसका शॉर्टकट मेथड के लिए यू हैव टू वेट फॉर माई अनदर वीडियो, तो इसको अभी के लिए स्किप करते हैं। नहीं तो एक लंबा मेथड तो है ही, बट इसके लिए एक छोटा मेथड है जो कि बहुत ही यूजफुल हो सकता है, प्रीवियस ईयर में भी था और हो सकता है अभी अप्रैल शिफ्ट में भी ऐसा एप्लीकेशन आ जाए जिससे आप थोड़ा सा टाइम बचा सकते हैं। हिंट इफ यू वांट, हिंट आई एम गिविंग हिंट, दिस इज अ स्मॉल हिंट, ठीक है, तो आप थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, बट उसके पीछे का एक्सप्लेनेशन में मत जाइएगा, हिंट बस बस जाइएगा। एक्सप्लेनेशन और जो ट्रिक है वो आई विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। तो ये 23 शिफ्ट में आ गया था और ये सेकेंड शिफ्ट में भी आया था। नो सॉल्यूशन का क्या लॉजिक है, डेल्टा तो जीरो होना पड़ेगा और कोई भी एक डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड नॉट जीरो होना चाहिए। तो यहां से एक तो गेस कर सकते हैं कि ये 1 1 1 1 2 5 1 5 यही होगा डेल्टा, ये जीरो होना चाहिए, इसको जल्दी से जीरो बना दे, 2 0 बना देते हैं यहाँ पे, इसको इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 1 0 1 4 0 4 लैम्डा -1 हो गया 1 1, हाँ ठीक है, तो 1 लैम्डा -1 -16, हाँ, तो लैम्डा इज इक्वल टू 17 तो होना चाहिए, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, और उसमें भी हम टिक मार देंगे कि म्यू नॉट इक्वल टू, अब कोई एक डेल्टा एक्स 1 1 1 1 2 5 6 9 म्यू, ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू जीरो भी चलेगा, बट इसमें क्या कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, कोई भी एक नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये इक्वल टू जीरो लेके देखते हैं, तो सेम यहाँ से घटा दे रहे हैं, तो ये 1 1 6 रहने देता है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, ये म्यू -6 हो गया, तो 1 म्यू -6 -12 इज इक्वल टू 0। तो म्यू अगर 18 के बराबर नहीं है तो एक डेल्टा जो इसको z बोलेंगे ये नॉट इक्वल टू 0, तो यहीं से नो सॉल्यूशन आ गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नो सॉल्यूशन में आप नोटिस करिएगा इसी टाइप का होता है हमेशा, एक डेल्टा एक का वैल्यू इक्वल टू रहेगा और एक का नॉट इक्वल टू, समझ रहे आप पैटर्न देखिए, आप ऑलरेडी गेस कर सकते हैं कि डेल्टा जीरो कर दिया, इक्वल टू हुआ तो डेल्टा जीरो हो गया, नॉट इक्वल टू हुआ तो एक डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। यूनिक सॉल्यूशन में दोनों नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है, इस टाइप में यूनिक हो जाएगा। ये नो सॉल्यूशन के लिए एक इक्वल टू एक नॉट इक्वल टू रहता है, दोनों इक्वल टू हो गया इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न एंड इस टाइप का एडवांस में भी यूजफुल होता है, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने डिस्कस भी किया था अपने वीडियोस में, जो मैट्रिसेस का वीडियोस, डिटर्मिनेंट का वीडियोस है, यू कैन चेक दैट आउट, क्रेमर्स रूल वाला। तो तो इस टाइप का पैटर्न याद रखिएगा तो आपका क्वेश्चंस हो जाएगा बहुत जल्दी। अब ये अगेन इनफिनाइट सॉल्यूशन, तो ये आप कर सकते हैं, इनफिनाइट सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन हो गया था, एक क्वेश्चन और कर सकते थे लेकिन ट्रिक है। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या आपको दिख रहा है कि ये लेंदी हो जा रहा है, 2 5 इनफिनाइट सॉल्यूशन है, -1 लैम्डा -47। अच्छा हम ये वाला नहीं ले रहे, नहीं तो 2 वेरिएबल हो जाएगा, ये वाला ले रहे हैं, तो इसको 0 होना पड़ेगा फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ एक ही वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत भारी भारी नंबर है। अगर बिना 0 बनाए ओपन करे तो 212 लैम्डा +47 इंटू 12, ठीक है, +1 5 इंटू 212 कर सकते हैं आप, 212 का आधा 106 और एक 0 लग जाएगा, हाँ, इंटू 10/2 कर दिए, तो -1200 +4 -47 इंटू 5 -100 लैम्डा। तो ऐसे करके आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये 424
424 लैम्डा, फिर यहाँ पे मैं 47 इंटू 24 रहने दूंगा, और यहाँ पे हो जा रहा है माइनस 140, और यहाँ पे -47 इंटू 20। ठीक है, तो अब यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, आई ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट एट द एंड, सिंप्लीफाई फर्स्ट, कैलकुलेट लास्ट। ठीक है, तो ये आप रूल दिमाग में रख सकते हैं। तो इसको मैंने अभी नहीं कैलकुलेट किया, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लैम्डा लैम्डा कर लेते हैं, तो 24 लैम्डा, और ये कितना हो रहा है +47 इंटू 4, क्या दिख रहा है, क्योंकि 24 माइनस 20, 4 से बचा। अब ये कैलकुलेशन करना आसान है। तो देख रहे, अभी तक मैंने साइड में कैलकुलेट नहीं किया। बहुत बच्चे क्या करने लग जाएंगे, यहाँ 47 इंटू 12 करने लग जाएंगे, वो नहीं करना है। तो ये हो जा रहा है 28, 16, 188। हाँ, ये आ भी जा रहा है, अच्छा नंबर आ रहा है, क्या आपको दिख रहा है? ये हो जा रहा है 48। तो 24 लैम्डा -48 लैम्डा इज इक्वल टू -2। ऐसे ही करके म्यू निकाल लीजिएगा, म्यू वाला टेबल बना के लैम्डा तुम्हारा 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या रखना है आपको, पेशेंस रखना है। पेशेंट मत बच जाइएगा, बट पेशेंस रखना है। ठीक है, अच्छा, एक और मेथड, कैन यू टेल मी इन द कमेंट्स, क्या आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है? तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उतना वैसे शॉर्टकट नहीं है, बट क्या होता है, उससे बहुत सारा टाइप का आंसर मिल जाता है। वो भी एक यूजफुल मेथड है, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। उससे भी आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पढ़ा है क्या। ठीक है, नहीं भी पढ़ा हुआ तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और मेन मकसद था कि कैलकुलेशन हो सकता है, सही करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, म्यू वाला कैलकुलेट करिएगा। ये अगेन होमवर्क ले लीजिए, सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। तो शिफ्ट 1 को आया था, शिफ्ट 2 को भी सेम टाइप का क्वेश्चन आ गया, बस नंबर थोड़ा सा हल्का हल्का कर दिया। तो इसीलिए ये टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फ्री का मार्क्स है, क्रेमर्स रूल करिएगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 24 जैन के शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन आ गया था डिटर्मिनेंट से। तो इसमें एफ एक्स दिया हुआ है, दिस लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इसके बराबर दिया हुआ है, इसका वैल्यू पूछा है। मतलब हम लोग को लैम्डा म्यू वी निकालना, एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो ये एक्स टेंस टू 0 लिमिट अंदर चल जाता है, तो ये तो सबसे फेमस लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर। तो क्या हो रहा है, ये लिमिट बहुत अच्छा सा हो गया, a+1 a, ये हो गया 1 2 1 b+1। तो इसको डायरेक्ट ओपन नहीं कर रहे, थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन वगैरह कर देते हैं। तो दिस माइनस दिस कर देते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया -1, ये a1 b+1, सही लग रहा है 1। तो 1 से ओपन करते हैं, b+1, और ये +1 हो गया, ये 0 काम खत्म, -1 -a। तो ये हो जा रहा है b+2 + a। हाँ, तो सबका वैल्यू क्या आ रहा है, एक का वैल्यू 1 आ रहा है, एक का वैल्यू 1 आ रहा है, एक का वैल्यू 2 आ रहा है। तो इसका स्क्वायर करना है, मतलब 4 का स्क्वायर विच इज 16। तो ये सिंपली हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन आ गया, आपका फ्री का मार्क्स था। ये ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। लेट्स मूव ऑन टू 28 को नहीं आया था, तो 28 वाला नाई शिफ्ट 1 में आया, नाई शिफ्ट 2 में आया था। तो ये 2 शिफ्ट में नहीं आया, 21 वाले शिफ्ट में नहीं आया, तो ये 3 शिफ्ट में नहीं आया, एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल एक क्वेश्चन लगभग रख सकते हैं। ये भी बस इसको ओपन कर देना है, तो जल्दी से 0 बना देते हैं। तो क्या कर रहे हैं, दिस को इससे घटा रहे हैं, इसको इससे घटा रहे हैं। तो 1, ये 0, ये हो गया 1 -1। ठीक है, इसको इससे घटा रहे हैं, इधर 0 हो गया, इधर हो गया 1, इधर हो गया -1, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 + 4 साइन 4x। ठीक है, तो 1 + 4 साइन 4x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इधर से आपका -1 इधर कट गया, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, -1 0 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा हाँ, ठीक है, ये प्लस हो गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 हो गया, तो दिस बिकम्स 2 + 4 साइन 4x।
ये हमारा इजिली एक्सप्रेशन आ गया। इसका मैक्सिमम क्या होगा, जब ये 1 हो तो इसका मैक्सिमम हो गया 6 और मिनिमम हो गया, जब ये -1 हो तो ये -2 हो गया। तो -2 से 6 होगा, यही होना चाहिए। लेट मी चेक अगेन। हाँ 6, जब ये 1 हो, नेगेटिव एक्स का कुछ लिमिट भी नहीं दिया हुआ, ऑल रियल नंबर है, तो ये -1 तक जाएगा, तो आपका -2 होगा। तो 6 का पावर 4, बाप रे, 2 का पावर 4 तो हम लोग को पता है, 2 का पावर 4 16 हो गया। 6 का पावर 4 कैसे निकाले, 36 इंटू 36 या 216 इंटू 6, 36 9 6 6 12, 1296। हाँ तो ये अच्छा सा नंबर आ गया 1280। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, काफ़ी जल्दी भी हो गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया कि डिटर्मिनेंट को सिंपली इवेल्युएट करना था, इवेल्युएट कर दी, अच्छा सा एक्सप्रेशन आ गया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का रेंज लगाना था, हो गया। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट शिफ्ट में। ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन अगेन आ गया, तो ये भी इजी क्वेश्चन है। तो 1 1 1 1 2 4, अच्छा ये तो नंबर ही दिया हो तो इसको चेक करने का जरूरत नहीं है, क्यों चेक करें। 1 1 1 सेकेंड, मतलब 1 1 1 रहने देते हैं, 2 4 रहने देते हैं, लास्ट वाले को रिप्लेस कर देते हैं 1 m स्क्वायर से। अच्छा हाँ, अल्फा बीटा का वैल्यूज, मतलब m में यहाँ इक्वेशन आएगा, इसका 2 वैल्यू आएगा अल्फा बीटा, वही निकालना है, फिर ये सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो ये ओपन करने से पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कैसे करें, दिस माइनस दिस कर देते हैं। तो 1 1 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1 3, 1 m-1 m स्क्वायर -1, ये भी 0 हो गया था। तो ये हो गया 1 m स्क्वायर -1 -3m + 3, ये हो गया। तो m स्क्वायर -3m + 2 हो गया, ये अच्छा सा क्वाड्रेटिक आ गया। m-2 m-1 में फैक्टराइज हो जाएगा, इजी टू फैक्टराइज। m = 2 m = 1, मतलब एक अल्फा 2 हो जाएगा, एक बीटा 1 हो जाएगा, फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो ये n स्क्वायर और n का सिग्मा है आपका। तो 1 से लेके 10 का तो सम आपको याद ही होगा 55, नहीं तो n + 1/2 भी कर सकते हैं, 55 ही होता है। n + 1/2 n + 1/6, तो ये हो जाएगा 10 × 11 × 21/6, ये हो गया 6 का टेबल में, ये 7, सॉरी 3 का टेबल में, ये 5 काट देते हैं, ठीक करें, 7 5 ठीक है। 35 35 × 11, मतलब 35 इधर से जोड़ देंगे, 5 8 3 385 + 55, 440 आ रहा है, ये हो गया 10, हाँ 9 440, मतलब ऑप्शन बहुत ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है। 440 शुड बी द आंसर। 2 और 1 आ गया, फिर इजी टू एवेल्युएट, n स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया और n का वैल्यू बन गया। यही लास्ट क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं कितना इजी टॉपिक है डिटर्मिनेंट, एंड अगर आपके शिफ्ट में आ गया तो गारंटी मार्क्स है। कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है आ जाए, तो टाइम निकालिएगा एंड बना लीजिएगा, कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। डिटर्मिनेंट का ओपन करने का प्रैक्टिस रहना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने का ट्राई कर सकते हैं अगर बन रहा है। ये पैटर्न याद रखेगा, यूनिक, नो या इन्फिनाइट सॉल्यूशन वाला। एडवांस में बहुत काम आएगा, एडवांस में इस टाइप का मल्टीपल करेक्ट या मैट्रिक्स मैच में पूछा गया है एंड पूछ सकता है। इसका एक शॉर्टकट होगा, वो आई विल एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट वीडियो। एंड ये तो आपका इन्फिनाइट सॉल्यूशन का बेसिक था, ठीक है। That's it for today. I hope you understood the explanation, liked the session and learned something new. That's it for today. Thanks for watching.